दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अनबॉक्सिंग पर्सनालिटी पर। उस्मानिया सल्तनत की सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में बात की थी उस्मानिया सल्तनत के दूसरे सुल्तान औरहान गाज़ी के बारे में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उस्मानिया सल्तनत की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उस्मानिया सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में। वैसे तो तीसरा सुल्तान औरहान गाज़ी के बड़े बेटे सुलेमान पाशा को बनना था, क्योंकि सुलेमान पाशा की घोड़े से गिरकर मौत हो गई, इसलिए औरहान गाज़ी के छोटे बेटे मुराद अव्वल उस्मानिया सल्तनत के तीसरे सुल्तान बने। मुराद अव्वल के वालिद औरहान और माँ नीलुफर खातून थीं। मुराद अव्वल का लक़ब खुदावंदेगार द डिवोटी ऑफ गॉड था। मुराद अव्वल 29 जून 1326 को बुरसा में पैदा हुए। मुराद अव्वल 1362 ईस्वी अपने वालिद औरहान की वफ़ात के बाद उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान बने। मुराद पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपने नाम के आगे सुल्तान लगाया। इससे पहले नाम के आगे सरदार, गाज़ी या बे लगाया करते थे। मुराद अव्वल एक बहादुर, दीनदार, हक़ पसंद इंसान थे। हुकूमत को संभालते ही मुराद अव्वल ने अपनी आँखें यूरोप पर जमाईं, जिसकी शुरुआत उनके बड़े भाई सुलेमान पाशा ने यूरोप के शहर गैलीपोली को फ़तह करने से की थी। लेकिन यूरोप पर हमला करने से पहले मुराद अव्वल को ये ख़बर मिली कि किरमान के अमीर ने बगावत कर दी है, तो मुराद ने सबसे पहले इस बगावत को कुचला। उसके बाद उन्होंने यूरोप की तरफ रुख किया। जिस वक्त उस्मानी यूरोप पर हमला कर रहे थे, उस वक्त वहाँ के ईसाई दो गिरोह में बटे हुए थे। इसलिए जब एक गिरोह की शिकस्त होती तो दूसरा गिरोह जश्न मनाता। ईसाई एक तरफ पापाए रोम और दूसरी तरफ पोप फ्रांसिस में बटे हुए थे, और बाज़ंतीनी बादशाह पोप का हिमायती था। मुराद अव्वल ने अपने हुकूमत के दूसरे ही साल यूरोप और बाज़ंतीनियों के दूसरे सबसे बड़े शहर एड्रियानपोल को फ़तह किया और इसका नाम बदलकर एड्रियान रखा। 1366 में उस्मानिया सल्तनत का नया दारुल हुकूमत, नया कैपिटल बुरसा से बदलकर एड्राइन कर दिया गया। इसका मकसद ये था कि यूरोप में रहकर यूरोप को फ़तह करना ज़्यादा आसान होगा। 1363 में मुराद अव्वल ने थ्रेस फ़तह किया। 1366 में बाज़ंतीनी कमांडर इमरसन ने गैलीपोली फ़तह कर लिया, जिसको मुराद अव्वल के बड़े भाई सुलेमान पाशा ने 1354 में जीता था। लेकिन अगले ही साल 1367 में मुराद ने उसको दोबारा छीन लिया। इसके बाद सुल्तान मुराद ने इरादा किया कि वो अब मैसिडोनिया, मकदूनिया फ़तह करेगा, और तैयारियां शुरू कर दी, जिससे बाज़ंतीनी शदीद ख़तरे में आ गए। वो पापाए रोम के पास पहुँचे, उनसे मदद की गुहार लगाई, और इस तरह ईसाई इत्तेहाद कायम हो गया। इस तरह उस्मानियों के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़ौज तैयार हुई। उन फ़ौजों का सुल्तान के सिपहसालार लाला शाहीन ने डटकर मुकाबला किया और बहुत ही बहादुरी से पूरी जंग को फ़तह किया। ये बड़ी फ़ौजें बल्गेरिया, हंगरी, सर्बिया और कई ममालिक की फ़ौज से बनकर तैयार हुई थीं। इस जंग के बाद उस्मानी बल्गेरिया और सर्बिया के इलाक़ों पर भी हुक्मरानी करने लगे। अब बल्गेरिया, कुस्तुनतुनिया, सब मुल्क सुल्तान मुराद को सालाना जज़िया देने लगे। सुल्तान मुराद अव्वल के बेटे साउजी ने अपने बाप की गैर मौजूदगी में बाज़ंतीनी बादशाह जॉन फिफ्थ के बेटे एंड्रोनिकोस के साथ मिलकर अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। जब सुल्तान मुराद जंग से वापस आए, तब सावजी के सारे हिमायती फ़ौजी सुल्तान मुराद के डर से उनके साथ जा मिले और सावजी अकेला रह गया। सुल्तान ने उसे सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया। उसकी आंखों में पिघला हुआ शीशा डाला और बाज़ंतीनी शहंशाह को पैगाम भेजा वो भी अपने बेटे के साथ यही सलूक करें। 1385 में मुराद अव्वल ने बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया और 1386 में सर्बिया का नश फ़तह किया। अब उस्मानियों का पूरे यूरोप पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। दूसरी तरफ अनातोलिया में उस्मानी तौक़त तक पहुंच गए थे। 1389 में उस्मानी और ईसाइयों के बीच एक बहुत अजीम जंग हुई, जिसको जंग कोसोवा के नाम से जाना जाता है। ईसाइयों की एक मुतहिदा फ़ौज थी जो सर्बिया, बोस्निया और बल्गेरिया की फ़ौज से मिलकर बनी थी। उस्मानियों की कमान ख़ुद सुल्तान मुराद अव्वल संभाल रहे थे, जबकि उनके बेटे याकूब और बायज़ीद अव्वल अलग अलग दस्तों की कमान संभाले हुए थे। मुखालिफ फ़ौज का कमांडर प्रिंस लाज़ार था। प्रिंस लाज़ार सर्बिया का हुक्मरान था। यूरोप को उस्मानियों के कब्ज़े में जाने से रोकने की लाज़ार हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इस जंग में मुराद और उनके बेटों ने बहुत ही बहादुरी से फ़तह किया।
کوسووا کی پہلی جنگ کو فتح کرنے کے بعد تقریباً پورے یورپ پہ عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں شکست پانے کے بعد پرنس لازار بھاگ گیا، لیکن اس نے اس جنگ کے دوران ایک بہت گندی سازش رچی۔ اس جنگ میں شکست کے بعد پرنس لازار بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس جنگ میں اس نے ایک بہت بڑی سازش کی۔ پرنس لازار نے اپنے خاص سپاہی مائلوس کو ایک بہت اہم کام سونپا کہ وہ سلطان مراد کا قتل کر دیں۔ سلطان کے خیمے تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ اس سربین سپاہی مائلوس نے اسلام قبول کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور سلطان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کہی، جس کی سلطان نے اجازت دی۔ اس وقت مائلوس نے اپنا زہر سے لگا خنجر سلطان کے سینے میں گھونپ دیا۔ سلطان کے سپاہیوں نے مائلوس کو قتل کر دیا۔ سلطان بھی اس زخم سے ابھر نہ پائے اور شہید ہو گئے۔ مائلوس کو سربیا میں ایک ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سلطان مراد اول 8 اگست 1389 کو شہید ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے۔ مراد اول نے ہی سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کو ایک سلطنت کی شناخت دی۔ سلطان نے خود کو خداوندگار کا ٹائٹل دیا۔ سلطان مراد جب سلطان بنے اس وقت سلطنت کا دائرہ 95,000 اسکوائر کلومیٹر میں تھا۔ انہوں نے اس کے دائرے میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا۔ سلطان کی وفات کے وقت سلطنت کا دائرہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں پھیل گیا تھا۔ سلطان کے جسم کے اندرونی اعضاء کو کوسووا میں میدان جنگ کے قریب ان کی شہادت کی جگہ دفن کیا گیا۔ وہاں ایک مقبرہ بنایا گیا جسے مشیدِ خداوندگار کہا جاتا ہے، جبکہ سلطان کے جسم کو برسا لایا گیا اور برسا میں دفن کیا گیا۔ موجودہ ان کی قبر برسا میں بھی موجود ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمانیہ سلطنت کے چوتھے سلطان بایزید اول یا بایزید یلدرم کے بارے میں۔